एमडी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स कौन से हैं और एमडी टॉपर बनने के लिए आपने कौन सी प्रैक्टिस बुक्स को यूज़ करना है और 176 मार्क्स के लिए मैंने कौन सी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ किए, कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये है नेट बायोलॉजी, ये है इस्लामिया, ये है कम्प्रहेंसिव बायोलॉजी खबरजान, इसके साथ है किट्स, इसके साथ है यूनिक और किट्स, फिर स्मार्ट ब्रेन, फिर स्मार्ट अप्रोच, फिर चैंपियन सीरीज, फिर बैंक ऑफ एमसीक्यूज और इसी तरह और भी हजारों बुक्स मौजूद हैं। आपने कौन से फॉलो करने हैं जो आपको एमडी का टॉपर बना दे और आपके भी 176 नहीं बल्कि 177 मार्क्स आए। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। किट में हज़ारों किस्म की बुक्स मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए प्रैक्टिस बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके एमडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक तो स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो काम नहीं कर रहे होते, वो एमडी के लिए टाइम नहीं दे रहे होते, लेकिन एक इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं जो एमडी को अपना पूरा टाइम भी देते हैं लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जो मटीरियल वो यूज़ करते हैं एमडी के लिए वो मटीरियल गलत यूज़ कर रहे होते हैं। गलत तो नहीं होते लेकिन वो इनके एमडी के लिए रिक्वायर नहीं होते और वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 12 to 13 आप स्टडी भी कर रहे हैं और आपने एक दफ़ा रिपीट भी किया है फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, तो आप अपने मटेरियल पर एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर करें कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन क्या एमडी के लिए वो बेस्ट है। मेरे साथ फ्रेश में यही हुआ था कि मैंने अक्सर इस मटेरियल को यूज़ किया था जो मेरे लिए एमडी के लिए ज़रूरत नहीं थी, हालांकि वो मुझे अपने दोस्तों से एक यूनिक बना रही थी, मुझे ज़्यादा चीज़ें आ रही थी और मुझे डिटेल और डेप्थ में आ रही थी, लेकिन वो एमडी में मेरे कोई काम ना सकी। तो इसलिए एमडी के लिए आपने उन सोर्सेज को यूज़ करना है जो इजी भी हो, स्मार्ट भी हो और आपको जस्ट एमडी क्रैक करे उससे। आप याद रखिए, आपने किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, आपने उसमें एमफिल नहीं करना, आपने उसमें मास्टर नहीं बनना, आपने जस्ट एमडी वाइज उसको कवर करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ प्रैक्टिस के लिए 3 रिसोर्सेज। सबसे पहले तो आपने जहन में ये बना लेने हैं कि अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस बुक यूज़ किया तो मेरे ख्याल से आप अपने कीमती टाइम को गलत तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस बुक्स मोस्टली रिटन है 2018, 19, 20s में, लेकिन अभी आप देखें जी 2026 एमडी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये मोस्टली बुक्स इस तरह है कि ये अपडेटेड भी नहीं है, और अगर इनमें ये अपडेट भी करते हैं बुक्स को तो सिर्फ बाहर से कवर वगैरह चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और ऊपर न्यू एडिशन लिख लेते हैं। प्रैक्टिस बुक्स उस टाइम में लेके गए थे जिस वक्त ईटा था या एमडीकेट भी था, लेकिन कोर्स चेंज था। अब लेटेस्ट आप देखें 2025 एमडीकेट के लिए कोर्स चेंज हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस बुक्स तो वही पुरानी है, आप तो वही पुरानी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें वो टॉपिक्स भी है जो बिल्कुल एमडीकेट से एक्सक्लूडेड है, इवन वो चैप्टर्स भी है जो एमडीकेट से एक्सक्लूडेड है, और स्टूडेंट्स उसी के ऊपर टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छे तरीके से एमडीकेट के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो तो नींद नहीं कर रहे, वो तो खेल कूद में नहीं बिजी, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उनके लिए वो मुफीद नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको 3 रिसोर्सेज बताता हूँ एमडीकेट के लिए। सबसे पहले ऑनलाइन एकेडमी, ये बहुत बेस्ट है आपके एमडीकेट प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। आप ऑनलाइन एकेडमी का किसी भी एकेडमी का आप सेशन ले लें, मुझे कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, आप किसी भी एकेडमी का सेशन ले लें। अगर आपको अपने टॉपिक्स और चैप्टर्स क्लियर है, आप लेक्चर्स उनसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो ना करें, लेकिन उससे प्रैक्टिस टेस्ट लाजमी करें। ऑनलाइन एकेडमी के में आप ये फ़ायदा है कि उसमें जो एमसीक्यूज़ है वो टीचर्स टाइम के साथ साथ अपडेट करते हैं। मतलब अगर कोई टॉपिक एमडीकेट में इंक्लूड नहीं था, बाद में इंक्लूड कर दिया गया है 2025 में या 24 में, तो उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई इस तरह चैप्टर या टॉपिक था जो एक्सक्लूड किया गया है तो वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ वो उसमें से एक्सक्लूड कर लेते हैं, तो इससे आपका टाइम बच जाता है और वो टॉपिक जो आपके एमडीकेट के साथ रिलेटेड नहीं है उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से में आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाता है। तो ऑनलाइन एकेडमी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करती है, लाजमी ज्वाइन करें। अगर लेक्चर्स के लिए ज्वाइन नहीं करते, एमसीक्यूज के लिए लाजमी ज्वाइन करें। दूसरा जो रिसोर्स है वो संडे टेस्ट है। संडे टेस्ट में भी टीचर्स वही एमसीक्यूज़ इंक्लूड करते हैं जो रेलिवेंट होते हैं एमडीकेट के साथ। तो जो जितने भी रिसेंट संडे टेस्ट है आप किसी भी एकेडमी के ले लें, बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ के संडे टेस्ट यहाँ पे मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स भेजते हैं और वेबसाइट्स पे भी मौजूद है। आप उनकी प्रिंट निकालें, अगर आप प्रिंट एफर्ड नहीं कर सकते आप
कोई भी संडे टेस्ट है उसमें 2-3 चैप्टर्स जो इंक्लूडेड है, आप उनके एमसीक्यूज़ अपने सामने रख के जो चैप्टर आपने कवर कर लिया उसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ है उसको आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। और इससे ये हो जाएगा कि आपका जो वो चैप्टर होगा उसका एनालिसिस आपको हो जाएगा कि मुझे ये चैप्टर क्लियर भी है या नहीं, मेरे जो वीक पॉइंट्स है वो इसमें क्लियर हुए हैं या नहीं। तीसरा जो रिसोर्स है वो पास पेपर है, और ये सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लास्ट में पास पेपर करेंगे और लास्ट में उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप साथ साथ पास पेपर देखते जाए। एक दफ़ा एक पास पेपर अगर आपने देखा है दोबारा देख ले, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो उससे ये होगा कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस लेवल के एमसीक्यूज़ एमटीकेट में आते हैं और मैं किस लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। मोस्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो 160-170 के दरमियान है और रह गए हैं, वो कहते हैं यार मैंने तो इतनी मुश्किल तैयारी की थी और एमटीकेट इतना आसान आया था, ये क्या बकवास है। बकवास नहीं है, एमटीकेट का क्राइटेरिया यही है कि उसमें कुछ एमसीक्यूज़ मॉडरेट होते हैं, और आप खुद सोचें डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ सिर्फ 15% है और आप प्रैक्टिस ही सारे डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ की कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं कर रहे। आप तो 15% कवर कर लेंगे, लेकिन मॉडरेट और इजी एमसीक्यूज़ आपसे गलत हो जाएंगे। दूसरी बात जहन में ये याद रखें स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ लाजमी नहीं है, आपकी कंसेप्ट की बिल्डअप और आपकी रिवीजन लाजमी है। ऐसा हो कि आपका कंसेप्ट ही बिल्ड ना हो और आप एमसीक्यूज़ के पीछे भागे। आप एमसीक्यूज़ करते जाए और आपको कोई कंसेप्ट ना हो, एमसीक्यूज़ देखे और तुक्का लगा ले, फिर उसके बाद की देख ले, फिर आप सोचे कि ये तो मुझे आता है, लेकिन आपका कंसेप्ट ही ना हो। तो एमसीक्यूज़ एनालिसिस के लिए होते हैं। इससे ये भी नहीं है कि आप एमसीक्यूज़ रॉन्ग अटेम्प्ट कर ले और फिर आप ये कहें कि मेरी तो तैयारी नहीं है। नहीं, आपकी तैयारी है, लेकिन शायद ये एमसीक्यूज़ स्टैंडर्ड का नहीं है, या शायद ये इस एमसीक्यूज़ के ऊपर आपका माइंड उस टाइम काम ना करे। तो इससे आपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी नहीं लेने और इसके पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने, कि अगर आप कोई एमसीक्यूज़ करे वो आसान हो और आप कहे कि मैंने तो 100% कर लिया। तो आप इन शॉर्ट में ये कहूँगा समरी में, उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें जो इंक्लूडेड है, उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें जो लेटेस्ट है। पुराने एमसीक्यूज़ आप खुद सोचें, 2006-7 में जो 8 अटेम्प्ट करते थे जो कैंडिडेट्स, और 2026 में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करते थे और आप भी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो क्या उनमें और आप में कोई फ़र्क है? आप में उनमें 20 साल का फ़र्क है। 20 साल में अगर आप अपने अंदर इतनी भी चेंजेस नहीं ला सकते कि जिस तरीके से वो कन्वेंशनली तैयारी करते थे आप भी उसी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आपको भी रिपीट ईयर्स लगते जाएंगे। और प्रैक्टिस बुक्स मार्केट्स में हज़ारों अवेलेबल है, उनके ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि 80% एमसीक्यूज़ मैच्ड, 85% मैच्ड, 90% मैच्ड। तो याद रखें, मैच्ड उनके साथ नहीं है, बुक के साथ मैच्ड है। आपने जो प्रैक्टिस बुक बनाई है ये भी आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से बनाई है, और जो टेस्ट आता है वो भी टेक्स्ट बुक से आता है। तो ये बात नहीं है कि आपके प्रैक्टिस बुक्स आई है और ये बुक में मौजूद नहीं है। इस तरह अगर बुक को देखें तो ये तो 100% बुक से आती है, तो फिर आप बुक को क्यों फॉलो नहीं करते? अपने बुक्स को फॉलो करें, टेक्स्ट बुक्स के प्रैक्टिस बुक्स के पीछे ज़्यादा ना भागे। हाँ, अगर एक इस तरह प्रैक्टिस बुक्स आपको मिल जाती है कि वो सिर्फ इंक्लूडेड चैप्टर्स के ऊपर बनी हुई है और जो लेटेस्ट एमडीकेट सिलेबस है उसके ऊपर उन्होंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं, तो फिर उसको लाजमी आप उससे प्रैक्टिस करें। लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली बुक्स जो है वो ओल्ड है, और उनसे वो सिर्फ एडिशन चेंज करने के लिए उसके कवर वगैरह को चेंज करते, इसलिए प्रैक्टिस बुक्स के ऊपर ना अपना मनी ज़ाया करें और ना अपना टाइम ज़ाया करें। मनी से इम्पॉर्टेंट आपका टाइम है, एफिशिएंटली यूज़ करें, और बेहतरीन एमडीकेट स्कोर के लिए बेहतरीन बुक्स को फॉलो करें। थैंक्स।